चलिए तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना करेंट अफेयर्स पढ़ने का सिलसिला। ठीक है, इतने दिनों से हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, पॉलिटी पढ़ रहे थे, जियोग्राफी पढ़ रहे थे। ठीक है, अब थोड़ा करेंट अफेयर्स पर भी हाथ मारने का प्रयास करते हैं। किस तरह से चीज़ों को याद किया जा सकता है, किस तरह से हम यहाँ बैठ के ही चीज़ों को याद करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भी नहीं पढ़ा है इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ ग्रुप डिस्कशन होगा, बढ़िया से चीज़ें याद होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और करेंट अफेयर्स शुरू करते हैं। श्री गणेश करते हैं अपने करेंट अफेयर्स का। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वसीफा नाजरीन, क्या नाम है? वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? यानी कि केटू जो है, जो हिमालय पर्वत श्रेणी का भारत में सबसे ऊंचा चोटी है भारत का, माउंट केटू। उसको फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? मतलब हो सकता है इस देश की नहीं हो, इंडिया की नहीं हो, किसी और देश की हो, और वो पहली महिला बन गई है, तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, वसीफा नाजरीन जो है वो बांग्लादेश की पहली महिला है। ठीक है, जो केटू को फतह करने वाली, मतलब बांग्लादेश से वो पहली महिला है जो केटू पर चढ़ गई। इससे पहले कोई नहीं चढ़ा। नाम है उसका वसीफा नाजरीन। ठीक है, क्या नाम है? वसीफा नाजरीन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी सीईओ कौन बने हैं? यानी कि एक सीईओ बने हैं जिनका वेतन अभी सबसे ज्यादा है। उन सीईओ का नाम क्या है? तो उनका नाम है सौगात गुप्ता। क्या नाम है? सौगात गुप्ता। सौगात गुप्ता नाम है उनका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज, ठीक है, बांग्लादेश की तेज गेंदबाज है सोहिदुल इस्लाम उसको डोपिंग का उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? अच्छा, ड्रग्स ले जाता है। बांग्लादेश का एक क्रिकेटर है, उसका नाम क्या है? सोहिदुल इस्लाम। वो डोपिंग कर रहा था, यानी कि ऐसा अवैध पदार्थ ले रहा था जो एक एथलीट को नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ये बात। ठीक है, तो पकड़ा गया है, और पकड़ा गया है तो उसको कुछ महीनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कितने महीनों के लिए उसको मतलब प्रतिबंधित किया गया है? तो वो किया गया है 10 महीनों के लिए। 10 महीनों के लिए आईसीसी ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम को 10 महीने के लिए खत्म, बाय बाय टाटा, गुड बाय कर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन बोलते हैं हम कि भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिसका हाल ही में निधन हो गया? यानी कि जब इंटरनेट नहीं था तो ये ऐसे व्यक्ति थे जो हम लोग के देश में इंटरनेट की क्रांति का काम किए। ठीक है, तो और वो अभी हाल ही में बाय बाय हो गए थे। ठीक है, ठीक है, तो उनका नाम है ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल। ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल उनका नाम था। ठीक है, क्या नाम था इनका? ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर। ठीक है, तो ये जीता है सिल्वर। ठीक है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कहां पर? वर्ल्ड एथलेटिक्स में, विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता। और ये रजत पदक जीतने के लिए कितना मीटर फेंका है? तो वो है 88.13 मीटर। याद रखिएगा कि बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है भाला फेंक, खासकर नीरज चोपड़ा से, कि वो कितनी दूर तक भाला फेंका है। अभी हम कुछ दिन पहले कोई एग्जाम देके आए थे। ठीक है, उसमें पूछा था कि जो ओलंपिक्स में जो उसको गोल्ड मेडल मिला था वो कितना मीटर था? तो 87.58 मीटर था शायद। तो ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स था उसमें 88.13 मीटर फेंका था, यानी पिछले बार से भी ज्यादा फेंके थे। ठीक है, लेकिन मतलब गोल्ड मेडल नहीं मिल पाया, इनको सिल्वर मेडल मिला है। भाला फेंक दिवस का ये होना था 7 अगस्त। ठीक है, अब जैसे जो ओलंपिक हुआ था उसमें पहली बार गोल्ड मेडल मतलब कोई एकल में लाया था, यानी कि एक आदमी, एक एथलेटिक, ठीक है, पहली बार हम लोग के देश में गोल्ड मेडल लाया था। उसके उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस, 7 अगस्त को। और 7 अगस्त को ही वो गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, इस कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एथलेटिक्स में लाया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? भारत और एक देश है उसमें समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया गया है। भारत और जापान, मतलब कोई नेवी होगा, मतलब भारत के साथ किसी एक देश का नेवी है जो अब मतलब साझा अभ्यास कर रहे हैं।
ठीक है, तो वो कौन सा देश है? जापान। जापान। भारत जापान। इंडिया और जापान, ठीक है, इस समय समुद्री साझा अभ्यास कर रहे हैं। अगला सेना अभ्यास है और बंगाल की खाड़ी में होता है, बांग्लादेश। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट, मुख्य अर्थशास्त्री कौन नियुक्त हुए हैं? इनका नाम है इंदरमीत गिल। इंदरमीत गिल। क्या नाम है? इंदरमीत गिल। इंदरमीत गिल। वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री। वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? इंदरमीत गिल। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक का स्थापना? हाँ, वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था बता सकते हैं? 1945। 1945 में वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ। Yes. जब वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था उसका नाम क्या था? वर्ल्ड बैंक का IRDB कुछ करके था, ऐसे ही कुछ नाम था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो वो कौन सा है? जोनास विंगगार्ड। जोनास विंगगार्ड। क्या नाम है? ना जाने कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, नाम भी है जोनास विंगगार्ड, ठीक है, जोनास विंगगार्ड का जीता है, ठीक है। ये जीते हैं डी फ्रांस अवार्ड, डी फ्रांस अवार्ड, टूर डी फ्रांस अवार्ड, ठीक है। जोनास ये नहीं आएगा वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो देखिए भैया, जो चीज याद नहीं हो वो समझ जाइए एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया है? यानी कि एक ड्रोन स्टार्टअप है हम लोग के देश का, तो उसका नाम है गरुड़ एरोस्पेस, ठीक है। उसने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित किया है? अपना प्लांट बैठा रहा है सब, कौन से देश में? हिलसे ग्लोबल के साथ इस चीज के लिए समझौता किया है। एक और कंपनी वहां का होगा, हिलसे ग्लोबल, ठीक है, उसके साथ समझौता करके उस देश में अपना प्लांट बैठा रहा है, तो वो है मलेशिया। मलेशिया में, ठीक है। ड्रोन स्टार्टअप का क्या नाम है? गरुड़ एरोस्पेस, ठीक है। गरुड़ एरोस्पेस, गरुड़ एरोस्पेस, ठीक है। किस देश में कर रहा है? मलेशिया। मलेशिया में। किसके हेल्प से कर रहा है? तो हिलसे ग्लोबल, हिलसे ग्लोबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? जिला जलवायु परिवर्तन मिशन। हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना, यानी कि अब जिला भी ये देखेगा कि जलवायु परिवर्तन पर उसका नजर रहेगा, ठीक है। तो हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना किसने की है? तो तमिलनाडु ने की है। तमिलनाडु का जिला होगा, वो जिला वाइज भी मतलब वायु का गुणवत्ता देखेगा, मतलब पर्यावरण को देखेगा, तो ये सही है। जैसे होता है ना कि बूंद बूंद करके तालाब भरता है, ठीक है। तो छोटे स्तर से चीजों को स्टार्ट कीजिए, बड़े स्तर पर अपने आप परिवर्तन होता जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु में, ठीक है, जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? शतरंज चैंपियनशिप, चेस चैंपियनशिप, ठीक है। वहाँ के अभी वर्तमान जो सीएम हैं वो हैं MK स्टालिन। चलिए, गवर्नर कौन है तमिलनाडु की? तमिलनाडु के अभी चेंज हुए थे शायद, चेंज हुआ है। हाँ। चलिए आगे देखते हैं कि कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। कारगिल विजय के अवसर पर कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं वो RN रवि हैं। RN रवि कहीं और के गवर्नर, ठीक है। वो पूर्वोत्तर भारत के गवर्नर हुआ करते थे। नागालैंड के गवर्नर हुआ करते थे RN रवि, ठीक है। वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर हो गए, ठीक है। अब आते हैं तो कारगिल विजय दिवस को मनाया जाता है 26 जुलाई को मनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? हर घर जल योजना प्रमाणित, बुरहानपुर। तो ये है बुरहानपुर, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश में एक मतलब है जिला, उसका नाम है बुरहानपुर, ठीक है। बुरहान वानी आतंकवादी मत समझ लीजिएगा, बुरहानपुर,
ठीक है। हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला है, कौन सा है वो? बुरहानपुर, ठीक है। मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? यानी कि वीआई के नए सीईओ बन गए हैं। पहले सीईओ कोई और थे वीआई के, ठीक है। अब नए जो सीईओ बन गए हैं उनका नाम है अक्षय मुद्रा। क्या नाम है? अक्षय मुद्रा। वाह भाई, ठीक है। तो वीआई के आप उम्मीद करते हैं कि इनका नाम नहीं बोले, क्या है? अक्षय मुद्रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस। अगला क्वेश्चन है कि रानीले विक्रम सिंघे तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि रानीले विक्रम सिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? अभी कुछ दिन पहले रानीले विक्रम सिंघे थे, इन लोगों पर भी बहुत सारा करप्शन का चार्ज लगा, ठीक है। अभी मतलब फूड क्राइसिस भी श्रीलंका में हुआ, बहुत सारा चीज हो रहा है। तो रानीले विक्रम सिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और उनका नाम है दिनेश गुणावर्धने। दिनेश गुणावर्धने। पता नहीं दिनेश वहां पर कहां से पहुंच गए। दिनेश तो हम लोग के देश का नाम है भाई। दिनेश बहुत गुण वाले, ठीक है। दिनेश गुणावर्धने। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणावर्धने। दिनेश गुणावर्धने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? वाणिज्यिक वाहन जो इंडस्ट्रियल वाहन है, ठीक है, इनको इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो इंडस्ट्रियल वैन है, अगर कुछ हो जाए तो उसको बहुत जल्दी सपोर्ट का जरूरत चाहिए ताकि सब चीज बढ़िया से रहे। तो हाल ही में जो इंडस्ट्रियल वाहन है उनको इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ये बहुत अच्छा काम किया है हिमाचल प्रदेश वाले, गुड जॉब, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? ध्वज दिवस ना, प्रतिवर्ष याद किया हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को। आपको पता होना चाहिए मित्रों कि जब 1950 में जब हम लोगों का मतलब संविधान लागू हो गया था, तो उस टाइम, उससे पहले जब देश आजादी के बाद हम लोग का ये झंडा अपनाया गया, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को हम लोगों को अपना झंडा अपना लिया गया कि यही हम लोगों का ट्राई कलर वाला झंडा रहेगा, ठीक है। तो उसी के 22 जुलाई को ही मतलब ये अपनाया गया था, इसीलिए राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को ही मनाया जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022, यानी कि जो मतलब नेशनल फिल्म अवार्ड्स होता है हम लोगों का, वो 2022 में 68वां हुआ, ठीक है। उसके तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? ठीक है, हम लोग का जो नेशनल फिल्म अवार्ड है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया है? तो वो है अपर्णा बाल मुरली। क्या नाम? अपर्णा बाल मुरली। ये जो है इनको क्या दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बन गई? तो ये बन गई है द्रौपदी मुर्मू। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में हम लोग के राष्ट्रपति का इलेक्शन खत्म हुआ, ठीक है। अभी शायद बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया था कि जैसे कि जो यूपीए गठबंधन है, यूपीए गठबंधन कौन सा नाम नामित किया था राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर, ठीक है। और अगला है कि एनडीए की तरफ से कौन नामित हुई थी? तो एनडीए की तरफ से ये नामित की तरफ से, ठीक है, यूपीए की तरफ से यूपीए गवर्नमेंट यशवंत सिन्हा को प्रमोट किए थे, ठीक है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, फिर बाद में याद आया हम सही मारे। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तो ये हो गया कि 15वीं पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो वो बन गई है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? 2022 में पासपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो वो है 87वां स्थान। कौन सा है? 87वां स्थान है पासपोर्ट में। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है वो किस देश, कौन सा देश पासपोर्ट में कितना स्ट्रांग है वो जारी करता है,
ठीक है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 87 वर्तमान 87वां स्थान है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया गया है? डिजिटल लोक अदालत, यस डिजिटल लोक अदालत किस देश में, भारत में किस राज्य? कहाँ, किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान में। राजस्थान में डिजिटल लोक अदालत चालू किया गया, लाइव टाइप। ठीक है। लाइव चलिए, तो अभी 21 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ, अब इसका जरा क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। आप लोग बताइएगा जो भी अभी हम पढ़ाएं, ठीक है। आप लोग भी अपने मन में बोलने का प्रयास कीजिएगा, चिल्लाने मत लगिएगा, नहीं तो लोग बाहर से आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वसीफा नाजरीन नाम है इनका, केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? बांग्लादेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बन गए हैं? सौगात गुप्ता। आपको स्ट्रिक से भी याद हो सकता है कि सबसे महंगे CEO सौगात के रूप में मिले हैं, सौगात गुप्ता, ठीक है। क्या नाम है? सौगात गुप्ता। अगला क्वेश्चन है कि ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने के लिए कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? 10 महीने के लिए ठोक दिया गया है इनको। अगला क्वेश्चन है कि भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो विजयेंद्र कुमार सिंघल, विजयेंद्र कुमार सिंघल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स में भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? जापान। इंडिया और जापान के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो वो आपको इंदरमीत गिल, क्या नाम है? इंदरमीत गिल। इंदरमीत गिल को वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जो हुए हैं उसमें नेशनल फिल्म अवार्ड जो हुआ है उसमें कौन सी महिला को मिला है? बताइए लोग। अभी तो अपर्णा बाल मुरली, ठीक है। अपर्णा बाल मुरली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2022 का टूर डी फ्रांस अवार्ड किसने जीता है? टूर डी फ्रांस अवार्ड जोनास विंगगार्ड, ठीक है। जोनास विंगगार्ड। अगला क्वेश्चन है कि जो गरुड़ एरोस्पेस है वो किस देश में अपना संस्था खोला है? मलेशिया में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन से राज्य में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई। हर घर जल योजना प्रमाणित करने वाला भारत का प्रथम जिला कौन सा है? ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश। हर घर जल योजना प्रमाणित करने वाला प्रथम जिला है। अगला क्वेश्चन है कि VI का नया CEO कौन बन गया? VI का नया CEO ये बन गया है अक्षय मुद्रा, ठीक है। क्या नाम है? अक्षय मुद्रा। अगला क्वेश्चन है कि रानीले विक्रम सिंघे हट गए हैं, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो दिनेश गुणवर्धन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो द्रौपदी मुर्मू बन गई है। अगला क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2022 में भारत का 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया गया है राजस्थान, ठीक है। ये रहा 21 क्वेश्चन, उसका डिस्कशन पूरा का पूरा याद हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, फिर से करंट अफेयर्स हम लोग आगे पढ़ेंगे और मजे करेंगे, मजे से याद करेंगे चीजों को, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। जी, ये काम तो आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। थैंक यू भाई।